हेलो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक आज शैतान बच्चे की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था तथा वो अपनी मनमौजियाँ करता रहता था। वो कभी इधर कभी उधर गांव के चारों ओर ऐसे ही मौज मस्तियाँ करता रहता था और उसकी वजह से गांव के लोग काफ़ी तंग हो गए थे और वो लोगों के घरों की खिड़कियों से ऐसे झांका करता था। कभी इधर कभी उधर, कभी मस्ती, कभी कुछ, कभी सड़कों पे आवारागर्दी करता रहता था तथा ऐसे घूमता फिरता रहता था। वो लड़का कभी लोगों की घरों की खिड़कियों से झांक कर लोगों को देखता, कभी किसी को शैतानी करता। एक बार वो अपनी इन हरकतों से बहुत तंग आ चुका था तथा काफ़ी परेशान हो गया था और खुद से लाचार हो चुका था और परेशानी के चलते वो अकेले महसूस करने बैठ गया था और खुद को इतना अकेला पाकर वो काफ़ी डिमोटिवेट हो गया था तथा चुपचाप रहने लगा था और फिर परेशानी में इधर उधर करता रहता था। उसकी वजह से लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था और अपने बच्चों को उसके साथ नहीं भेजते थे। उन्हें अपने ही घर में रहने दिया जाता था। वो अकेला काफ़ी परेशान हो गया था और गांव के पास वाले बंगले में से लोग उसे चुपके से देखते थे लेकिन कोई उसका साथ नहीं देता था। वो अकेले ही कभी चिड़ियों को देखता, कभी इधर उधर। खुद पे गुस्सा आता था और वो खुद से ही नाराज़ होने लगा था। उसकी नाराज़गी मानो इस कदर बढ़ गई कि वो खुद से मरना चाहता था और इधर उधर अकेले ही भटकता रहता था, जिस कारण वो एक दिन नदी के पास गया। चलते चलते वो थक भी चुका था लेकिन नदी सामने देखते ही उसका मन हुआ कि वो नदी में कूद जाए और अपनी आत्महत्या कर ले। और वो नदी में कूद गया। कूदने के बाद वो चिल्लाने लगा और मदद मांगने लगा कि बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। पर उसकी मदद करने वाला दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा था और वो पानी के साथ बहता जा रहा था। आखिरकार वो निराश हो गया था। वो तैरना चाहता था किंतु उसे तैरना नहीं आता था। आज उसे अपनी की हुई सारी गलतियों का एहसास हुआ। तभी एक आदमी उसे बचाने के लिए नदी के किनारे दौड़ता हुआ आया और वो देखता है कि एक बच्चा पानी में डूब रहा है और बचाने के लिए कह रहा है। वो आदमी कुछ देर सोचता है और मानो वो उसे बचाना चाहता हो, फिर आगे बढ़ता है। आदमी झुकता है और आगे बढ़ से पानी से बाहर निकालने की कोशिश करता है किंतु वो नहीं निकल पाता है और वो आदमी पानी में कूद जाता है और वो आदमी एक अच्छा स्विमर रहता है और उसे बचा लेता है। बचाने के बाद वो आदमी भी और उस बच्चे को ठीक करता है और उसके बाद उससे पूछता है कि तुम पानी में कैसे गिर गए। तो बच्चा अपने बारे में सारी बातें बताता है और दोनों खुश हो जाते हैं, जिस वजह से बच्चा कहता है कि आज के बाद मैं ऐसी गलतियां नहीं करूंगा, मनमौजी नहीं करूंगा, सबका कहना मानूंगा, दोस्तों के साथ खेलूंगा, दोस्तों के साथ रहूंगा और कभी आत्महत्या करने की कोशिश नहीं करूंगा। और वो उस आदमी को ग्रीट करके वहाँ से निकलना चाहता है और दोनों आदमी, बच्चा अपने रास्ते निकल जाता है और आदमी अपने रास्ते। बच्चा गांव पहुंचते हुए काफ़ी खुश रहता है और वो सोचता है कि आज के बाद वो कभी किसी को परेशान नहीं करेगा
और लोगों के घरों में नहीं झांकेगा तथा वो अपने घर को जाने लगता है और इस बार शांति से अपने घर की ओर बढ़ता है। और रास्ता काफ़ी लंबा था तो वो आराम आराम से चलता रहता है। तथा उसे रास्ते में उसके 2 मित्र मिलते हैं। वो तब तक उसके बारे में बातें वहाँ तक पहुँच चुकी है। वो उनसे मिलता है, बातें करता है, अच्छे से बिहेव करता है तथा उसके दोस्त से मिलने के लिए बुलाते हैं और वो सीधे अपने घर पहुँचता है और काफ़ी खुश रहता है। वो निर्णय ले चुका है आज के बाद किसी को परेशान नहीं करेगा तथा खुशी से नाच रहा रहता है कि आज के बाद वो किसी को तंग नहीं करेगा और खुशियाँ मिलकर बांटेगा, सबके साथ खेलेगा, सबके साथ उठेगा, सबके साथ अपना टाइम स्पेंड करेगा तथा वो अपने दोस्तों से किए हुए वादे के अनुसार वो उन्हें मिलने के लिए एक बाग में जाता है और उसके बाद उसके दोस्त भी आते हैं। और वो अपने दोस्तों के साथ एक पार्क में मिलता है तथा वो सब आपस में बातें करते हैं और वो सॉरी कहता है। उसे अपनी बातों से रिग्रेट रहता है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला लड़का आज अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी अपना टाइम बिता रहा रहता है, काफ़ी खुश रहता है। सब उसके सारे दोस्त उसके साथ एंजॉय कर रहे रहते हैं। तो हमें इससे यह शिक्षा मिली है कि हमें अपना समय सबको देना चाहिए और अच्छे